हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में आव्यूह कहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर हम आव्यूह क्यों पढ़ते हैं। आप लोगों के मन में भी सवाल आता ही होगा कि आखिर इस अध्याय को हमारे कक्षा में क्यों रखा गया है, हमें इसे क्यों पढ़ना पड़ता है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके महत्व के बारे में बताना चाहते हैं। आजकल वैसे भी क्वांटम भौतिकी का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है। नेटवर्किंग में भी और ज़्यादातर रैखिक समीकरणों के हल करने में हम इस चैप्टर का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आव्यूह किसे कहते हैं। पहले थोड़ा सा समझाते हैं। आप लोग अपनी कक्षा में भी सीटों के एक निश्चित क्रम में लगे होने के अनुसार बैठते हैं। जब आप लोग प्रार्थना के समय खड़े होते हैं तो एक निश्चित व्यवस्था में ही खड़े होते हैं। जैसे आप एक पंक्ति में खड़े होते हैं, आप लोग खड़े होते हैं तो आपके पीछे कुछ बच्चे, आपके बगल में कुछ बच्चे खड़े होते हैं। तो इसे हम देखते हैं तो यह एक पंक्ति और स्तंभ की एक व्यवस्था बन जाती है। अगर हम इसे दूर से देखें तो यह एक आयताकार व्यवस्था होती है। इसी प्रकार की आयताकार व्यवस्था को हम आव्यूह कह सकते हैं। लेकिन मैथ में इसे लिखने के कुछ अलग तरीके होते हैं। जैसे इसे हम नॉर्मली इस प्रकार के कोष्ठक या इस प्रकार के कोष्ठक के अंदर कुछ संख्याओं को क्षैतिज पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कुछ संख्याएं लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके की व्यवस्था को हम पंक्ति कहते हैं और इस तरीके की व्यवस्था को हम स्तंभ कहते हैं। जैसे यह एक पंक्ति हुई और यह एक स्तंभ हुआ। तो इस आव्यूह में हमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। तो इसे सामान्यतः आव्यूह के रूप में हम 2x3 का आव्यूह लिख सकते हैं। सामान्यतः आव्यूह को हम इंग्लिश के कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं तथा आव्यूह के अंदर जो तत्व होते हैं जो हमने लिखे 1 2 3, इनको अंग्रेजी के स्मॉल अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए। और हम इसका एक प्रॉपर स्थान बताने के लिए इंग्लिश के 2 शब्द आई और जे का प्रयोग करते हैं। आई का मतलब होता है पंक्ति का स्थान तथा जे का मतलब होता है स्तंभ का स्थान। जैसे अब हम आपको बताते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई 2 संख्या m और n है। तो हम इसे एक आव्यूह के रूप में इस प्रकार बनाते हैं। जैसे आपके पास m तथा n 2 संख्याएं हैं, जिसमें विभिन्न तत्व सम्मिलित हैं। जैसे मान लीजिए a बराबर m क्रॉस n, ये संख्याएं हो गई। सामान्यतः m क्रॉस n को हम आव्यूह की कोटि भी कहते हैं। आगे चल के आपको हम इसे और अच्छे से समझाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए। जैसे a बराबर m और n के अंदर विभिन्न प्रकार की संख्याएं आती हैं, जैसे a11 a12 ऐसे कुछ भी मान लीजिए। और n के अंदर भी, जहाँ पर m बराबर m को पंक्तियां मानेंगे और n को स्तंभ मानेंगे। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं a11 a12 ... am तक।
वर्णन। इसी प्रकार नीचे भी और ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगा AM1 से लेकर AMN तक। ये हमारा एक M×N का आव्यूह बन गया। अगर कोई आपसे पूछे इस आव्यूह की कोटि क्या है, तो इसे हम इसकी कोटि M×N बताएंगे। कोई भी सामान्यतः जो आव्यूह होता है तो उसमें जो पंक्तियाँ होती हैं और जो स्तंभ होते हैं उनकी संख्याओं को ही हम उस आव्यूह की कोटि बताते हैं। जैसे कोई एक आव्यूह A बराबर 3 2 4 6 7 8 2 1 3 है, तो इस आव्यूह में 3 पंक्तियाँ, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं, तो इसे हम 3×3 कोटि का आव्यूह कहेंगे। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं तथा इसे A3×3 भी लिख सकते हैं। ये 3×3 का आव्यूह है। सामान्यतः आव्यूह के तत्वों को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं AIJ से। हमने आपको पहले भी बताया है। I का मतलब होता है पंक्ति में तत्व का स्थान, तथा J का मतलब होता है स्तंभ में तत्व का स्थान। इसकी मदद से आप किसी भी तत्व का उस आव्यूह में स्थान पता कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ आव्यूह के बारे में बताते हैं। जैसे आव्यूह के प्रकार के बारे में बताते हैं। चलिए आव्यूह के प्रकार के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।